तुला राशि वालों, चाहे मर जाना, लेकिन नवंबर महीने में इन 3 स्थानों पर भूलकर भी मत जाना, क्योंकि शनि तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। जाने अनजाने में भी इन 3 जगह पर तुमने पैर रख दिया तो तुम्हारी सारी बरकत दुश्मन के पास चली जाएगी। तुम्हारी जिंदगी नरक जैसी हो जाएगी। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। पैसा हाथ में रुकेगा नहीं और सारा पैसा अस्पताल में जाने लगेगा। अच्छा खासा काम बनते बनते बिगड़ जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा मानो हमारी जिंदगी पर किसी की बुरी नजर लग गई हो। तुम तरह तरह के उपाय करोगे, ज्योतिष बाबाओं के पास जाओगे, लेकिन इस मुसीबत की असली जड़ वह 3 जगह का जाता सी तरह है बाता जिन जहां पर तुम जाने अनजाने में अपना पांव रख देते हो और वहां तुम्हारे कदम जाते ही तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें आना शुरू हो जाती है। अच्छा खासा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। अच्छा खासा नसीब बदनसीब बन जाता है। आखिर वह 3 स्थान कौन से हैं जहां नवंबर महीने में हमें भूल कर भी कदम नहीं रखना है? इसकी जानकारी गुरुजी ने तुम्हें विस्तार से आज के वीडियो में दी है, और खतरा ज्यादा इसलिए बन रहा है क्योंकि नवंबर के पूरे महीने में राहु तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला है। राहु तुम्हारे पंचम भाव में बैठा है, जो तुम्हारे पैसों का, तुम्हारे स्वास्थ्य का और सबसे बड़ी बात तुम्हारे उज्जवल भविष्य का घर है। और राहु यहां पर तुम्हें शुभ फल देना ही नहीं चाहता, तुम्हारी जिंदगी में संकट ही संकट लाना चाहता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा और हर प्रकार से अपने कर्म को मजबूत बनाकर रखना होगा। फिर दंडाधिकारी कर्म फलदाता शनिदेव तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां देंगे, इतनी खुशियां देंगे कि कोई भी खुशी राहु रोक नहीं पाएगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं, भूलकर भी इन 3 स्थानों पर मत जाना, वरना तुम्हारा सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा। तुला राशि वाले, वरना तुम्हारे अच्छे भले काम बेकार हो जाएंगे और तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इन 3 जगहों की नकारात्मकता का ऐसा असर तुम्हारे दिमाग पर होगा कि तुम गलत गलत फैसले लेने लगोगे, तुम लोगों पर गुस्सा करने लगोगे, अपनी वाणी से अपने काम बिगाड़ लोगे और दुश्मन अपने इरादों में सफल हो जाएगा। तुम्हें बताना चाहते हैं, कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम रह रहे हो, लेकिन उस इंसान की संगति तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाएगी जहां से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा नवंबर 2025 के महीने में, क्योंकि सफलता तुमसे केवल एक कदम की दूरी पर है। तुमने थोड़ा सा ध्यान रखा तो सफलता तुम्हारी झोली में आ जाएगी। तुला राशि वालों, लेकिन तुमने घमंड दिखाया और आज की वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो यूं समझ लेना तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुमने भूलकर भी उस जगह पर कदम रख दिया जहां राहु के मुताबिक नहीं रखना था, तो तुम्हारा राहु बिगड़ जाएगा और फिर शनिदेव भी तुम्हें अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब आज के वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। उन 3 स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी ने जो बातें तुम्हें बताई हैं वह कोई और तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि यह पूरा जमाना तुमसे जलता है, तुमसे घृणा करता है, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है और अपने कामों को बनाना चाहता है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकता। इसीलिए यह लोग जानबूझकर तुम्हारी दिशा भटकाएंगे और तुम्हारे कदम गलत जगह रखाएंगे। अगर तुमने आज की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम उन 3 स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जान लोगे, जिसके बाद राहु चाहकर भी तुम्हें अशुभ फल नहीं दे पाएगा और शनिदेव तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देंगे। इस बात की तो गारंटी है। इसीलिए गुरुजी चाहते हैं कि तुम इस वीडियो को एकदम चुपचाप अंत तक देखो। तुम्हारे मन में जो चिंता है, चाहे वह चिंता पैसों की हो, नौकरी की हो, परिवार की हो, कुछ समय के लिए सारी चिंता भुला दो। एक कमरे में चुपचाप शांत दिमाग से बिना किसी को बताए इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि हर स्थान एक ऊर्जा रखता है। जैसे कि हम मंदिर में जाएंगे तो वहां पर हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेंगे, लेकिन हम एक कब्रिस्तान में जाएंगे या फिर गंदगी भरे इलाके में जाएंगे तो वह हमें नकारात्मकता और नेगेटिव शक्तियां मिलेंगे। इसका मतलब हर क्षेत्र, हर स्थान, हर जगह अपने आप में एक ऊर्जा रखती है और उसी ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वह 3 स्थान जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं, वहां तुम्हें भूल कर भी नहीं जाना है। आगे गुरुजी एक एक करके उन तीनों जगह के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर तुम आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सच्चे मन से जो भी भक्त आज कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, वह हर प्रकार की मुसीबत से उसे छुटकारा मिल जाएगा।
गुरुजी अब तुम्हें बताने वाले हैं उन तीन स्थानों के बारे में जहां तुम्हें नवंबर के महीने में कदम नहीं रखने हैं। भूलकर भी इन तीन जगहों पर नहीं जाना है। एक बात का ध्यान रखना, जिन तीन स्थानों के बारे में गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं, वह जगह बहुत गोपनीय है। तुम्हें उसका ढिंढोरा चार लोगों के बीच में नहीं पीटना है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ अच्छी बात पता चलती है, तो तुम वह अपने दोस्तों को बता देते हो, रिश्तेदारों को बता देते हो। तो सबका भला चाहना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भी बात तुम्हारे भविष्य की है। बात तुम्हारे नवंबर महीने की है। आज की वीडियो में जिन तीन जगह के बारे में गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं, वह किसी को भी मत बताना, और तुम अपने मन में दिमाग में ये बात गांठ बांध लेना कि मुझे इन तीन जगह पर भूल कर भी नहीं जाना है, वरना राहु मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबतें ले आएगा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। गुरुजी जो बातें बता रहे हैं उसे ध्यान से समझो। अपने दिमाग को शांत करके सारी चिंताओं को साइड में रखकर एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर जी इस जगह पर तुम्हें नहीं जाना है, वह है लड़ाई वाली। कोई सी भी जगह कभी कभी ऐसा होता है कि दो गुट आपस में भीड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, चाहे वह हमारे पहचान वाले हो या पहचान वाले नहीं हो। फिर भी हम गाड़ी रोककर तमाशा देखने लगते हैं। अगर उसमें कोई पहचान का दोस्त, रिश्तेदार दिख जाता है तो हम जाकर बीच में बचाव करने लगते हैं। लेकिन अभी राहु तुम्हारे पंचम भाव में है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य का केंद्र है। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। अगर दो जने लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो तुम्हें वहां पर गाड़ी नहीं रोकनी है। तुम्हें उस स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तुम्हें लगातार सीधे आगे बढ़ जाना है। अगर तुमने वहां गाड़ी रोकी, बीच में कोई भी विवाद को छुटाने का प्रयास किया, तो वह दोनों तो उस झंझट से मुक्त हो जाएंगे और उड़ता तीर तुम्हारे ऊपर आने की संभावना है। जैसा कि हमने बताया, राहु पंचम भाव में बैठा है। वह स्वास्थ्य का भी केंद्र है, तो स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए राहु तरह तरह के षड्यंत्र तुम्हारी जिंदगी में बनाने वाला है। बहुत बचकर रहना। हो सकता है बात इतनी बिगड़ जाए कि हाथापाई पर बात आ जाए और रक्त बहने की संभावनाओं बन रही है। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। तुम्हें अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। चाहे कोई अपना है, चाहे कोई खास मित्र है, तुम्हें वहां नहीं रुकना है। तुम इतना ध्यान रख लेना, अगर तुम वहां रुक गए तो तुम्हारा आने वाला महीना बर्बाद हो सकता है। जो तुमने सपने देखे थे, जो तुम योजना बना रहे थे, जो तुम प्लान बना रहे थे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि टोटली तुम्हें बेड रेस्ट पर जाना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति भी बन सकती है, या दूसरी संभावना झेल जाने की भी बन रही है। गुरुजी तुम्हें सचेत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा हृदय इतना अच्छा है कि तुम अन्याय अपनी आंखों से नहीं देख पाते। कभी कभी अपने तो क्या, परायों के लिए भी तुम लड़ाई कर लेते हो। लेकिन अब भी ग्रहों की स्थितियों को देखकर तुम्हें मन पर काबू रखना होगा। स्थितियों को खुद के हाथों से संभालना होगा। भावनाओं में नहीं बहना है, और जहां भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नवंबर के महीने में उस स्थान से दूर रहो, वरना तुम इतने बुरे फंसोगे कि वे दोनों तो जो लड़ रहे थे वह आपस में मित्र बन जाएंगे। लेकिन तुम्हारा आने वाला समय जेल में कट जाएगा, क्योंकि गुस्सा 2 मिनट के लिए आता है, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी फिर जेल में कटती है। जैसे कि किसी इंसान ने किसी का कत्ल कर दिया। अब गुस्सा तो 5 मिनट का था, लेकिन फिर उसे उम्र कैद की सजा हो गई। उसे अपना पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ा 5 मिनट के गुस्से की वजह से। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, नवंबर के महीने में ऐसी गलती मत करना, वरना पूरे मोहल्ले के सामने नाक कट जाएगी। कोई भी आपकी अच्छाई नहीं सुनेगा। कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आप तो लड़ाई झगड़ा सुलझाने गए थे। सब लोग आपको काले पानी में देखेंगे। सब लोग आपको बुरा समझेंगे सर। इसलिए गुरुजी की बात मान लो, सुरक्षित रहोगे। अब समय आ चुका है दूसरी उस जगह के बारे में बताने का। जहाज जाने पर खतरा बनने वाला है। दूसरा वह कौन सा स्थान है जहां हमें नवंबर के महीने में भूलकर भी नहीं जाना है। आगे और रोचक और गंभीर जानकारी मिलने वाली है। यहां तक तुमने वीडियो को देखा है तो आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखना। गुरुजी डंके की चोट पर कहते हैं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। वह जगह है, तुम्हें ऐसे स्थान पर भूलकर भी नहीं जाना है जिस घर में लोग मांसाहारी का सेवन करते हैं, जिस घर के लोग घर के अंदर मांस खाते हैं या शराब पीते हैं। एक बात का ध्यान रखना, ये सारी चीजें तासिक प्रवृत्ति में आती हैं, और जहां पर यह सब बनता है, जहां जिस घर में ऐसा खान पान होता है, वहां देवता विरासत ही नहीं है।
जिस इंसान के हाथों मांसाहारी होता है, उस इंसान से भगवान भोग तक स्वीकार नहीं करते। अगर वह अपने घर में मंदिर बना रहा है, भगवान पूजा कर रहा है, सब व्यर्थ है। अब मान लो वह तुम्हारा दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है और तुम उसके के घर बार-बार जाते हो। उसे बुलवाने चल गए, कुछ समय उसके घर चाय पीने चल गए या उससे कोई ज़रूरी बात करने चले गए और वहाँ पर अगर मांसाहारी बनता है, तो यूँ समझ लेना उसके घर में केवल प्रेत आत्माएँ, बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ ही मौजूद रहती हैं। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं और नवंबर के महीने में बेहद सावधान कर रहे हैं। हम अच्छे-अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों में दान करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों में खाना वितरण करते हैं, वृद्धाश्रम जाकर कभी-कभी पैसे देते हैं, तो ये हमारे पुण्य कर्म बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे स्थानों पर जाना हमारे पुण्य कर्मों को कम कर देता है, क्योंकि वहाँ पर तो नकारात्मकता है और उस नकारात्मकता के प्रभाव से तुम्हारे दिमाग पर असर होने लगता है। तुम पागलों जैसी हरकतें करने लगते हो, चीजें भूलने लगते हो। उस वजह से तुम बहुत ज्यादा गुस्सा भी करने लगते हो और अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हो। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। ऐसे घर में भूलकर भी मत जाना जहां मांस बनता है। ऐसी जगह भूलकर भी मत जाना जहां मदिरा बिकती है या मदिरा का पान होता है। कोई-कोई घर ऐसे भी होते हैं जहां के बुजुर्ग खुश नहीं होते, जहां के माता-पिता को उनकी संतान हमेशा अपमानित करती है।